कि मेरो काना गुलाब फूल और किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। जय जय श्री राम।
श्रेष्ठ वर्णन में सुना था कि स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए थे। कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तान। तो सबसे पहले हम तुम्हें उत्तान पाद की ओर ले चलते हैं। उत्तान पाद विचार करो कि पहले ये उत्तान पाद कौन है? उत्तान पाद क्या है? उत्तान पाद ये जीव है, ये जीव ही उत्तान पाद है। कैसे? उत्तान पाद का मतलब उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हो उसका नाम है उत्तान पाद। और जब ये जीव माता के गर्भ में होता है उस समय पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। तब ये क्या कहता है? अब प्रभु कृपा करो यही बातें और सब तज भजन करो दिन राती। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। हे प्रभु इस बार कृपा कर दो तो दिन रात हम तुम्हारा भजन करेंगे, दिन रात करते रहेंगे। और लेकिन जब ये क्या हुआ, जब भगवान ने जब इस पर कृपा कर दी तब क्या हो गया? जब भगवान ने कृपा कर दी तो हुआ क्या? भूमि गिरत पाठावर पानी और त्यों मुझे मई माया लपिटानी। जैसे ही पृथ्वी पर आया वैसे ही माया लग गई। जब माया लग गई, माया में लपट गया। अब माया में जब लपट गया तो किए हुए वादे को ये भूल गया। वादा क्या था? अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती। तो यहाँ का क्या? भूम गिरतवा ढाबर पानी। जैसे ऊपर से नीचे जल गिरने से जल गंदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीव पृथ्वी पर आने से गंदा हो जाता है। अब यहाँ पर साथ एक मत देता है। देखो कहा गया है पृथ्वी यानी मिट्टी और जल ये दोनों पवित्र माने गए हैं। अगर कहीं पर आपको पानी न मिले तो मिट्टी को लेकर के आप हाथ पर मल ले तो समझ लो पवित्र हो जाते हैं। जलम ना भवेद मृत्तिका भाग्य। जल ना मिले तो मिट्टी से पवित्र हो सकते हैं। तो जब जल भी पवित्र है और मिट्टी भी पवित्र है, फिर क्यों कहा गया भूम गिरतवा ढाबर पानी? तो जल मिट्टी पर आने से गंदा होता है? नहीं, काय से गंदा होता है? जो इस मिट्टी के ऊपर गंदगी पड़ी हुई है, जो खरपतवार गंदगी पड़ी हुई है, जब जल इनका साफ कर लेता है, इनके साथ में बहने लगता है तो जल गंदा हो जाता है। अगर पानी में मिट्टी हो तो लोग क्या कहते हैं? थोड़ी देर रखा रहने दो, ठहरा जाएगा, फिर साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाता है। लेकिन अगर उसमें गंदगी पड़ी हो तो वो साफ नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जीव जो है वो क्या है? वो पवित्र है। क्यों? ईश्वर अंश जीव नासी, बिल्कुल पवित्र आता है वहां से। लेकिन जब पृथ्वी पर आता है तो क्या हो जाता है? माया में बंध करके जो है गंदा हो जाता है। ये माया क्या है? मैं और मोर तोर माया और यही बस ने जीव निकाया। ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा मेरा जो है यही माया है। ये तेरा और मेरा यही तो माया है। इसमें जब जीव आ जाता है तो गंदा हो जाता है, माया में फंस जाता है। ये माया बड़ी खराब है। माया बहुत खराब है, इसलिए किसी को छोड़ा नहीं, सब पर दौड़ी कि भजले प्राणी हरे हरे और माया से रहे परे परे। भजले प्राणी
ज्यादा बुराई करोगे अगर तो माया पति नाराज हो सकता है। किसी की पत्नी की ज्यादा बुराई करो तो पति को प्रसन्नता होगी कि कष्ट होगा? बताओ भाई क्या होगा? ये माया भगवान की पत्नी है तो भगवान को भी तो खराब रख सकता है। तो इसका मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य है कि इससे बचना है तो भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो, क्योंकि ये उनके पैरों की दासी है। सो दासी रघुवीर के, ये भगवान के चरणों की दासी है। जहां पर भक्ति होगी वहां पर माया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? माया कहाँ होती है? माया जहां भक्ति नहीं होती वहां माया होती है। तभी कहा गया है कल्याण भक्त का जल्दी होता है, ज्ञानी का नहीं हो सकता है। ज्ञानी के अंदर माया मोह और अभिमान होता है, लेकिन भक्त के अंदर ना तो अभिमान होता है ना माया होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए नार नमो नारी के रूपा पंडगार या चरित रूपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती, यह असंभव है। हो सकती है? नहीं हो सकती है। कितनी अच्छी नव विवाह हो गया हमें, अगर किसी का विवाह होकर के बहुत ही घरौनी का मुख बुलावा लगे और देखने जाए, सब कोई तारीफ करे कि बड़े बढ़िया भाई बहुत सही है सब कुछ, लेकिन कोई न कोई कभी की माता है उसमें निकाल जरूर देंगे। तो नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं हो सकती है। इसलिए माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। तो जहां भक्ति होगी वहां पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है। और जब ज्ञान पुरुष रूप होता है और जहां एक पुरुष एक स्त्री, तो फिर माया का प्रभाव हो जाता है। तो ये जीव ही उत्तान पाद है। जब ये गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार उबाल लो, दोबारा फिर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे यहाँ पर आना पड़े। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है तो वादे को भूल जाता है। अब वादे को भूल जाता है, इसीलिए इसको निरंतर पुनः पुनः इसको जन्म लेना पड़ता है, पुनः पुनः फिर मरना पड़ता है। बार बार आता है, बार बार जाता है, केवल इसीलिए जाता है क्योंकि ये याद भूल जाता है। अगर याद बनी रहे तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। कि आना जाना यहाँ निरंतर। जरा पंक्तियों पर विचार करके गीत को सुनने के बाद में शाम को मोबाइल पर आ जाएगा तो फिर बार बार सुनना, बार बार एक एक लाइन पर इसका विचार करना कि आना जाना यहाँ निरंतर और कोई नंबर माने भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले राम नाम अर्जेंट।
कि बात तो नहीं मानता है, पसंद नहीं करता, सब दिन रात वासना भक्ति में ही लगे रहते हैं। वासना को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, भक्ति को कम करते हैं। कोट पैंटी और टाई लगाकर बन गए अब तो संसार में क्या है, संसार कायदा है, यहाँ पर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार में फंस करके ये प्राणी अपना जीवन बर्बाद करता है। संसार के ये होटल है, होटल, इनमें बैठ करके प्राणी खूब खाता पीता है, लेकिन ये बेईमान काम, क्रोध, मद, लोभ के बंदे जीवन देने वाले प्रभु से हो बैठा आपसे, जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने भेजा है संसार में आकर के ये जीव उसी को भूल गया। जीवन देने वाले प्रभु से हो बैठा आपसे, अब ये बताओ, अगर आप इसमें ड्यूटी पे ना जाओ तो अपसेंटी बिना बुलाई करते रहो, और जब लास्ट आएगा तो उसका अर्थ क्या मिलेगा? सभी चौकड़ी भूल जाएगा, सभी चौकड़ी भूल जाएगा, सुने जिस काम के लिए तुम्हें काम जो दिया गया, अगर वो काम तुम सावधानी से और सुरक्षा पूर्वक नियम से अगर पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम नौकरी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट यही आएगा, उल्टा
सीधा चलेगा तो फिर हो जाए सस में भैया, हो जाए सस में तो प्यारे हो जाए सस में। ना जाने सिखाया था तब, ना जाने सिखाया था जब हो जाए ऐसी माँ के गर्भ में बचन दिया था बनो तेरा शर्मेंद, बनो तेरा शर्मेंद, भैया बनो तेरा शर्मेंद। माता के जब गर्भ में थे तो तुमने कहा था अपूर्व कृपा करोगे, भांति संसद भजन करोगे। रात्रि को वचन दिया था, यहाँ पर आने से भूल गए। माँ के गर्भ में बचन दिया था बनो बचन दिया बेटिया न पूरा, बचन दिया बेटिया न पूरा, बचन दिया बेटिया न पूरा, याद भजले राम नाम भजले राम नाम भजले ओ प्यारे राम नाम भजले राम नाम भैया। जो तुमने माता के गर्भ में रहकर के वचन दिया था वो तुमने पूरा नहीं किया, तो बाद में इसी के कारण बार बार आना और जाना यहाँ पर पड़ता है। तो दूसरा भाव देखो, अब जब संसार में जीव आ गया है, आने के बाद अगर अपने कर्मों के द्वारा वहाँ उत्तान माने ऊपर, पाद माने पद, जो उच्च पद को प्राप्त कर लेता है उसका नाम है उत्तान पाद। उच्च पद का मतलब क्या है? समाज में जो अपनी प्रतिष्ठा को बना ले, कीर्ति फैला ले, उसी का नाम है उत्तान पाद। और देखो प्रत्येक जीव के दो नारियां होती हैं, दो पत्नियां भी होती है। प्रत्येक जीव की दो पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति ये दोनों पत्नियां किसकी हैं? जीव की। मनुष्य मात्र क्या करता है? सुरुचि से ही प्रेम ज्यादा करता है। ये मनुष्य सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता है, अर्थात इंद्रियों के वशीभूत होकर के जो विषयों का उपयोग करने की इच्छा से के कारण सुरुचि को चाहता है। सुरुचि का तात्पर्य है वासना। सुरुचि का मतलब वासना। दूसरा भाव क्या है? रुचि माने होता है मन पसंदी इच्छा, सुमने सुंदर। तो संसार में आकर के ये जीव जो है वासना से ज्यादा प्रेम करने लगता है, भोग वासना में फंस जाता है, भोग वासना में ही आनंद का अनुभव करता है। और सुनीति का तात्पर्य सुंदर नीति, जो सद्मार्ग पर ले जाने वाली है, जो कल्याण का मार्ग है, जो कल्याण की रास्ता बताती है। मनुष्य उस मार्ग से छोड़ करके, उस मार्ग को छोड़ करके सुरुचि के पास में पहुंच जाता है, अर्थात वासना में लिप्त हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन काहे के लिए मिला है? मनुष्य का जीवन वासना के लिए नहीं मिला है, ये जीवन उपासना के लिए मिला है। इसलिए हमें वासना से हट करके उपासना में लगना चाहिए। सच्चा आनंद और कल्याण तो उपासना में है, वासना में नहीं।
वासना में तो क्या है, क्षणिक आनंद होता है। शास्त्र कहता है जीव को 4 जगह पर वैराग्य पैदा होता है। कितनी जगह पर वैराग्य होता है? 4 जगह पर। कब कब होता है? गर्भवास सबके निकट, कथा सुनत रतियंत, 4 जगह सब नरन को है वैराग्य चढ़ंत। गर्भवास, जब जीव गर्भ में होता है तब वैराग्य पैदा होता है। जब बंद उल्टा टगा होता है, मान लो तो बिस्तरा में सना हुआ, उस समय वैराग्य होता है, कहां पर फंस गए। अब की बार किसी तरीके से हम उबर जाए, फिर इतना भजन करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, दोबारा यहाँ पर आना ना पड़े। सबके निकट, सब माने मुर्दा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद में जब हम लोग उसको लेकर के गंगा के घाट पर जब उसका संस्कार करते हैं तो वहां पर लोगों के अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है कि भैया संसार में है कुछ नहीं। क्या नहीं? संसार में है कुछ भी नहीं। बड़े बड़े धन वालों के, बड़े बड़े ये बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, और आज लकड़ों के ऊपर देखो चित होकर के वो लेटे हैं। सब व्यक्ति जो है चिता पर लेटे गए, और पे होगा क्या? 4 लोग जो है कांधे पर रख करके ले जाएंगे। कहां पर? शमशान। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीज चबाने वाले इसी घाट पर आए, और धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन पर जाने वाले इसी घाट पर। सबको उस घाट पे जाना है। इसी का नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान बराबर हो उसी का नाम है शमशान। और जीवन की यात्रा कितनी है तिवारी जी? माँ की गोदी से मरगट तक, माँ की गोदी से मरगट तक की बस इतनी सी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी, दूरी इतनी दूरी की केवल 4 है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जीव भोग वासना में फंस जाता है। अब भोग वासना में फंसने से, वासना से जो ज्यादा प्रेम करता है उसका जीवन बहुत क्षणिक है। ये आनंद भी क्षणिक होता है। दुनिया में 2 प्रकार के अंधे बताए गए हैं, एक होता है जन्मांध और एक होता है कामांध। जो जन्म से अंधा होता है उसे पृथ्वी दिखाई देता है, सब जगह घूम फिर आता है। लेकिन जो कामांध होता है, जो वासना का अंधा होता है, काम से अंधा होता है, उसको सामने खड़ी हुई मौत भी दिखाई नहीं देती है। तो जीवन वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए मिला है। ग्रस्त धर्म में केवल वश कर है तो केवल अपने परिवार की वृद्धि करने के लिए भोग वासना करनी चाहिए। वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। ये जीव अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेता है फंस करके। भगवान बड़ा निर्मल स्वच्छ करके इसको भेजते हैं वहां से, बहुत स्वच्छ करके, लेकिन यहां पर आकर के ये बेकार हो जाता है। राजा उत्तान का तात्पर्य है जीव, और जीव की 2 पत्नियां होती है, सुरथी और सुरीति। अब इनसे फल देखो, जो वासना का फल होता है वो जल्दी मिलता है, और जो उपासना का फल होता है, जो सुनीति से प्राप्त होने वाला है, वो विलंब से मिलता है। आप भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो पहले उसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी। क्यों? भक्त की परीक्षा बहुत होती है, भक्त की परीक्षा बहुत होती है। जब परीक्षा में पास हो जाओगे तब रिजल्ट मिलेगा। और वासना का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। कुछ लोग पूजा भजन करने वाले होते हैं, पूजा पाठ करें और उन पे जरा कष्ट आ जाए तो लोग देखने वाले क्या करते हैं, ले दिन भर घंटी हिलाओ, दिन भर शंख बजाते हैं, इससे बढ़िया बिना पूजा पाठ वाले हमें कछु नहीं करते तो हम सुरक्षित है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक बालक विद्यालय में पढ़ता हो
अब ये घर का गिल्ली डंडा खेलता रहता हो तो घर वाले खेलने वाले को तो आनंद ही आनंद है, दिन भर खेलो कूदो। और जो विद्यालय में जाता है उसको पढ़ाई की भी चिंता है, बाद में परीक्षा की भी चिंता है। परीक्षा तो उसी की होगी जो विद्यालय पढ़ने जाएगा, और जो विद्यालय जाएगा ही नहीं उसकी परीक्षा कहाँ से होगी? तो भक्त की तो परीक्षा होनी ही होनी है। अगर विद्यालय जाओगे तो परीक्षा तो होगी। अब परीक्षा में अगर पास हो गए तो फिर किसी का डर भी नहीं होता है, भक्त का बाल बांका भी नहीं हो सकता है। तो जो उपासना का फल होता है वो जल्दी मिलता है, जो उपासना का अर्थात सुनीति के द्वारा, सुंदर नीति के द्वारा फल प्राप्त होता है वो विलंब से मिलता है। जल्दी फल का मतलब उत्तम, वो फल क्या होता है? उत्तम। उत्तम का तात्पर्य उद्धन तम, उद्धन तम। तम माने होता है अंधकार, उद माने ईश्वर, जो ईश्वरीय ज्ञान, जो अज्ञान के अंधकार में से भगवान को भुला देता है वो उत्तम होता है। और जो सुनीति का फल है वो है ध्रुव। ध्रुव का अर्थात तात्पर्य होता है अचल, अटल, जो हमेशा स्थिर रहने वाला होता है, कभी मिटने वाला नहीं है। तो उपासना का जो फल होता है मिलता तो जल्दी है, तो जल्दी समाप्त भी हो जाता है, लेकिन उपासना का फल विलंब से अगर करता है तो फिर वो ऐसा होता है, स्थायी होता है, मिटने वाला नहीं होता है। पाप जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी समाप्त होता है, पुण्य धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका फल भी धीरे धीरे मिलता रहता है। राजा उत्तानपाद की अब आगे लौकिक दृश्य में, राजा उत्तानपाद की आगे ये स्थिति है। जब व्यक्ति, जब जीव वासना में फंस जाता है तो किसी की अच्छी कही हुई बात उसको अच्छी नहीं लगती, उसी की बात मानता है। तो राजा उत्तानपाद ने भी सुरुचि से प्रेम बढ़ा करके सुनीति को घर से निकल गया। नगर के बाहर एक झोपड़ी पड़ी हुई बर्बादी कहीं पर निवास करती है। एक से भोजन दिया जाता है खाने के लिए, वो भी खाती नहीं है, चिड़िया और पक्षियों को चुबा देती है। एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए तो विलंब हो गया, रात्रि हो गई, रास्ते से भटक गए। एक दीप की ज्योत जलती हुई दिखाई दी, उसी का सहारा लेकर के आए तो झोपड़ी में तो क्या देखा, सुनीति रात में जाग रही है। राजा उत्तानपाद को देखा, पत्नी सुनीति ने चढ़ पखारी, आसन दिया, बैठाना, जल पिलाया। जाओ महाराज, बहन को पता चल जाएगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। राजा उत्तानपाद आज जो है सुनीति के ही रात में रुक गए और भगवान की कृपा से सुनीति के गर्भ आ गया। इधर सुरजी के गर्भ पहले से ही पड़ रहा था और सुनीति ने भी आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक महल में एक झोपड़ी में। दोनों घर में बालक जन्मे और दोनों की अच्छी शायद है, पर अंतर केवल इतना है कि अपनी अपनी है। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है, एक दुखिया पूत कहा करके पत्तों पे डाला जाता है। एक दुखारी का बालक जो अपने पत्तों के आसन पर सोता है, एक राजमहलों में पड़ रहा है। ये क्या है, ये अपनी अपनी क्या है, किस्मत है। किसी को सुख पहले मिलता है तो किसी को दुख पहले मिलता है, लेकिन ये बात निश्चित है अगर दुख आ जाए तो दुख को धैर्य धारण करके काट देना चाहिए। एक जीवन की सत्यता ये भी है कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी निश्चित है। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुख दुख दोनों जो है निश्चित है। अगर सुख है तो कभी दुख जरूर आएगा, अगर दुख है तो कभी सुख भी आएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो दुख पहले आ जाए, सुख बाद में आए तो ज्यादा अच्छा है। तो दुख कट जाएगा, अगर सुख पहले मिल गया बाद में दुख आया तो दुख काटे
नहीं करता है। सुख का मूल्य वही व्यक्ति समझता है जो दुख को काट करके आगे बढ़ता है। आज महलों वाले बालक का नाम रखा गया उत्तम, झोपड़ी में बालक का नाम रखा गया बहुत छोटा, ध्रुव रखा गया। प्रेम सुन लो ध्रुव महाराज की। आज अब ये ध्रुव क्या है? अविनाशी अनंत सुख का ब्रह्मानंद का जो आनंद है वो ध्रुव है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी टलता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। ऐसा ही फल है। कभी कभी लोग बाग एक दूसरे पर दोषारोपण लगा देते हैं। तिवारी जी, संसार का एक नियम है, अगर गलती अपने से हो जाए तो लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, दूसरे पर थोप देते हैं। जैसे कोई आप कविता पढ़े या गीत पढ़े और उसमें अगर कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो तो पढ़ने वाला क्या कहता है? ये गीत सही नहीं है, गीत गलत है, या ये कविता सही नहीं है। यथार्थ में दोष लगाया गया किसको? कविता को, गीत को। अब वास्तविक दोषी कौन है? लिखने वाला है, जिसने उसको लिखा है। गलती उसकी है लेकिन उसको गलती नहीं, लोग गलती किसको देते? कविता को। यानी यथार्थ में दूसरे पर दोषारोपण लगाया करते हैं। एक कवि ने लिखा है कि कवि यदि कविता कलुषित कर दे, कि कवि यदि कविता कलुषित कर दे, इसमें कविता का दोष है क्या? और स्वाति का जल पपीहा न पिए, इसमें स्वाति का दोष है क्या? पपीहा की विशेषता होती है कि वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन जब पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का पिएगा। स्वात नक्षत्र के बूंद की एक विशेषता होती है। स्वात नक्षत्र का जल अगर केले पर पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, गाय के खुर पर पड़ जाए तो गोरोचन बन जाता है, हाथी के मस्तक पर पड़ जाए तो गजमुक्ता बन जाता है, सीपी में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, सर्प के मुख में पड़ जाए तो विष बन जाता है। कि स्वाति का जल पपीहा न पिए, इसमें स्वाति का दोष है क्या? कभी यदि कविता कलुषित कर दे, इसमें कविता का दोष है क्या? और सावन में यदि विद्वान है, इसमें सावन का दोष है क्या? अब बाजन के होवे पूत नहीं, इसमें साजन का दोष है क्या? कैसे? एक मैया ने दो लाल जले और दोनों को समान ही पाला, यदि कोई कपूत निकल जाए, इसमें मैया का दोष है क्या? कभी यदि कविता कलुषित कर दे, इसमें कविता का दोष है क्या? स्वाति का जल पपीहा न पिए, इसमें स्वाति का दोष है क्या? एक बगिया में दो फूल खिले, एक देव चढ़ा एक अर्थी पर, एक बात के एक ही डाली में दो फूल खिले, एक देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया गया, एक अर्थी पर डाल दिया गया। अंतर दोनों में बस इतना, इसमें माली का दोष है क्या? कभी यदि कविता कलुषित कर दे, इसमें कविता का दोष है क्या? और स्वाति का जल पपीहा न पिए, इसमें स्वाति का दोष है क्या? कहा जाता है ये सब क्या है? अपना अपना शास्त्र कहता है दुशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कारपर्णम वंश दोषेन आत्मदोषेन दरिद्रता। दुशील मात्र दोषेन, अगर संतान चरित्रहीन है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि उसमें कहीं न कहीं माता का
दोष है। अगर संतान चरित्र ही नहीं तो माता का दोष माना जाता है। पितृ दोषे मूर्खता, अगर बुद्धि में कमी है तो पिता का दोष है। अगर कायरता का दोष है तो ये वंश का प्रभाव होता है। आत्म दोषा दरिद्रता, अगर दरिद्रता है, धन पैसा उसके पास नहीं है तो ये उसके स्वयं का दोष है। क्यों? कर्म प्रधान ईश्वर जिरासा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये धरा जो है कर्म प्रधान है, यहाँ पर जो जैसा है तो वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो आज जो है दोनों की किस्मत अलग अलग है। धीरे धीरे बालकों की उम्र 5 वर्ष की हुई। ध्रुव महाराज की 5 वर्ष की आयु हो गई। ध्रुव और उत्तम ने प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव और उत्तम साथ साथ खेलने के लिए उत्तम जो है ध्रुव के पास आ गया और ध्रुव से कहा, भैया मेरे साथ खेलने चलो। ध्रुव ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चलूंगा। अगर मौसी जान लेगी तो तुम्हें भी पीटेगी, हमें भी पीटेंगे। नहीं तो या तो ये कह दो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। सौगंध था। ध्रुव महाराज चले तो दोनों बालक खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा, चलो माताओं में नहीं बन रही, कोई बात नहीं, बालकों में बन रही है। अभी तक महाराज उत्तानपाद ने कभी ध्रुव को खिलाया नहीं था, गोद में नहीं बैठा था। आज ध्रुव को जब देखा, अगर उत्तानपाद के हृदय में ध्रुव को खिलाने की इच्छा पैदा हुई। ध्रुव महाराज को उठा करके गोद में बैठा लिया। इधर एक दासी ने जाकर के सुरजी से कहा, महारानी जी देखो राजा साहब हमारा नीचे खड़ा है और उस दासी के बालक को गोद में बैठा है। सुरजी दौड़ करके आई और आकर के उसने जो है राजा की गोद से ध्रुव महाराज की कलाई पकड़ करके नीचे पटक दिया और एक शब्द कहा, क्या? तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण। कलाई को पकड़ करके सुरजी ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम, अगर तुमने पहले आराध्य की या भगवान की तपस्या की होती, गर्भे तुम साध्यात्मानम यदेच्छसे नपासनम। यदि इस राजा के सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा थी तो तुम्हें पहले तपस्या करनी चाहिए थी और तपस्या करके फिर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते, तब इस पर बैठ सकते। तो अगर इस पर बैठना है तो पहले तपस्या करो, तपस्या करके मेरे गर्भ से पैदा हो। ये कहकर के झटका मार करके जो है पटक दिया। ध्रुव महाराज जो है रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आए। सुनीति के पास में आए। जब सुनीति ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, क्या हुआ बेटा? ध्रुव महाराज ने आज सारी बात बताई कि मौसी ने कलाई में झटका मार करके मुझे पटक दिया। संस्कार्यावस्था में रो रहा था। तो देखो अच्छे लोगों के शिक्षा होती है। अगर कोई बालक किसी से झगड़ा कराए, कोई मारते और बालक रोता हुआ है तो आज की माताएं क्या कहते हैं, तुमने नहीं मान पाया, तुम जाओ पटकते हो जाए। लेकिन अच्छी माता कभी ऐसी बात नहीं करती, ऐसा संस्कार नहीं सिखाती है। सुनीति कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, दीर्घ सुसंते अप्रजनस्य पारम पश्यति बालक मां मंगलम तातो परेशुमस्था भुक्ते जनो यत पर दुख स्थिता। कोई बात नहीं, तुम किसी के अमंगल की कामना न करो। कोई भी अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी कर जाए तो कभी भी तुम बदले की भावना मन में न रखो, फैसला भगवान के हाथ में। ध्रुव महाराज कहने लगे, भैया एक बात बताओ, मौसी ने जब झटका दिया था तो एक बात कही थी कि अगर तुमने तपस्या की होती तो मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। ये तपस्या क्या होती है? 5 वर्ष का बालक है। सुनीति ने कहा, भगवान की पूजा करना, भगवान को ध्यान करना, ये तपस्या है। भैया कहाँ की जाती है? तो कहा तपस्या जंगलों में की जाती है। ध्रुव महाराज ने कहा तो हम जाकर के अपने आराध्य की पहले तपस्या करें। सुनीति तो समझा रही थी, 5 वर्ष का बालक है। जब ये मालूम हो गया
तो आज ध्रुव ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक लौट करके घर वापस नहीं आऊंगा। इधर महाराज ध्रुव जो है चलते हैं। एक बात बता दें, कभी कभी पूर्व जन्म का फल साथ आदि को प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई बालक शुरुआत से ही पूजा पाठ में ज्यादा मन लगाता है तो समझ लीजिएगा ये पूर्व जन्म का इसका फल है। पूर्व जन्म में ये जरूर पुजारी रहा होगा। कोई बुद्धि में बहुत तेज होता है तो समझ लेना ये पूर्व जन्म का ही प्रभाव है। बचपन से ही लक्षण जो है पूर्व के आधार पर बालक के अंदर दिखाई देने लगते हैं। आज जब ये चल दिया, इधर भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया और नारद को बुला करके कहा, नारद मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर आ रहा है। 5 वर्ष का बालक है, उसे ज्ञान है नहीं, जाकर के तुम उसको गुरुदीक्षा दो। नारद जी आए। नारद ने आकर के जो है कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने देखा नारद को, क्या बात है, इतनी कम उम्र में जंगल में घूम रहे हो, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या करने आए हो? ध्रुव ने कहा, क्या बताएं महात्मन कि किसी के गले का हार हो, लेकिन आज अपमान का मारा हुआ हो, भटका फिरता और इन्हीं जंगलों में पीयूष विपत्ति का सताया हुआ हो। क्या हो गया? किसी के दर से फटकारा गया हो, अपमान के द्वारा गोद से उतारा गया हो। हे मुनि जी, अपने पिता की ही गोद से मौसी के द्वारा गिराया गया हूँ। करने चला था प्रेम, बाह की ठोकरें मिली, हंसने चला था जहाँ बासिस गालियाँ खानी पड़ी। आज तो कहाँ जा रहे हो? क्या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा, कोई गुरु बनाया है? 5 वर्ष का बालक, क्या जाने गुरु क्या होता है? का गुरु क्या होता है? का गुरु का मतलब है गोना अंधकार, गोना प्रकाश, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान को दे दे, उसका नाम है गुरु। बड़ा चालाक है बालक। नारद के चरण पकड़ लिए, हमारा तो आप ही गुरु बन जाओ, कहाँ ढूंढेंगे? तो देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को आज 12 अक्षर मंत्र का मंत्र दे दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया। जाओ कहाँ पर? यमुना के किनारे। तस्माद गच्छ भद्रम ते यमुन्याया तटशुभम पूर्णम मधुवरम यत्र संगृतम नित्यता हरे। जाओ यमुना के किनारे मधुवर में जाकर के भगवान का तप करो, तो बेसी से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आज बालक ध्रुव जो है 5 वर्ष की अवस्था में जिसने घरबार छोड़ दिया और घरबार छोड़ करके जो है तप करने लगा जंगल में। तप करने लगा तो तप करने से ध्रुव के अंदर भगवान की झांकी का वास हो गया। भगवान अंतःकरण से परमात्मा के रूप का दर्शन करता है। एक दिन देवर्षि नारद मिलने के लिए आए। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव परमात्मा तो मुझे मिल गया है, मैंने दर्शन कर लिया है। का दर्शन कर लिया तो घर पे जाओ। का ऐसे नहीं जाए, अभी तो हमने अंदर से देखा है, जब तक बाहर से नहीं देखूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। अरे भारी नैनन बिलो की अब देसा
तक नहीं जाऊंगा। तो आज है नारद ने कहा उसके लिए तो तुम्हें और बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करना होगा बाबा? कहा उसके लिए तुम्हें अपनी प्राण वायु को रोकना होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो एक बात बताएं, भगवान की रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन ये जगह सजी है, इस पर चलना मुश्किल है। ये राह नहीं है फूलों की, इस पर कांटे ही मिलते हैं और ये दर्द जमाने का इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। सभी नहीं चल सकते, जो चला ही नहीं कब वो रास्ता भी कैसे जाना? चल करके तो देखो, देखने में कठिन है लेकिन ऊंचाई बहुत है। हाथ धोने का कोई बात नहीं कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं और प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं है वो बड़ा प्रेम क्या जान सकता है? जो कभी भगवान के पास गया नहीं, मिला नहीं, तो कैसे जानेंगे? जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जो भेद करे और भेद करे मन में कहीं निर्मल पाया नहीं। जितना चाहे कोई ज्ञान कहे, जितना चाहे कोई ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने।
प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने इसलिए तुम्हें अपनी प्राणवायु को रोकना होगा। ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं बुझे, आज महाराज ध्रुव ने अपनी इसमें प्राणवायु को रोक करके रखा, तो जैसे ही प्राणवायु को ने रोका तो तीनों लोगों की वायु बंद हो गई। जब तीनों लोगों की वायु बंद हो गई, सारे जीव जंतु छटपटाने लगे, तड़पने लगे। सारे देवता भाग करके पहुंचे भगवान विष्णु के पास, महाराज चलो चल करके दर्शन दो। 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है आपको पाने के लिए, जिसने अपने प्राणवायु को रोक करके रखा है। अगर आपको दर्शन देने में विलंब हो गया तो सारी सृष्टि मर जाएगी। भगवान तुरंत सामने आए, आकर के आवाज लगा दी, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। कौन आंखें खोले? ध्रुव तो अंतःकरण से भगवान की चतुर्भुजी झांकी का दर्शन कर रहा था। भगवान ने सोचा जब तक इसके अंदर ये झांकी रहेगी तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। योग माया के द्वारा जैसे ही अपनी चतुर्भुजी झांकी का आरंभ किया, वैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने क्या देखा? चतुर्भुजी भगवान खड़ा है, प्रेम चूड़ विष्णु भगवान की। आज है भगवान को सामने देखा, जब सामने देखा तो एक टक ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा। एक टक ध्रुव सोचते हैं कि भगवान की कैसे हम जो स्तुति करें, कैसे
कैसे वंदना करें? हाथ किसका बालक है, इतना ज्ञान नहीं है। उसी समय भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना 5 जन नामक संत जैसे ही ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श कराया, वैसे ही जो ध्रुव की वाणी सोई हुई थी वो जागृत हो गई। यो अंता प्रविश्यम वाचमिमां प्रसुप्तां। सोई हुई वाणी ध्रुव की जो है जग गई, साक्षात सरस्वती जैसे बोल रही हो। आज इस तरीके से बात हमारा ध्रुव जो है भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नमो निर्विकारम निराकार नित्यम अद्भुतम नीतिको भक्तव्यम। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम अभवताप संताप विशदाप रूपम महामूर्ति त्रयमूर्ति सुषुभूति प्राज्ञम जनाकाश आकाश साकाश यज्ञम द्विकादि भ्रांति सुसंख्यादि हस्ते और नमो विष्णुदेवेशुदेवम नमो विष्णुते। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। महाराज विष्णु भगवान जी प्रकट हुए, ध्रुव से कहा ध्रुव आत्मा तपस्या पूर्ण हो गई है, अब तुम चाहो तो हमसे क्या मांग लो? वरदान मांग लो। आज का कोई बालक होता तो ऐसा वरदान मांगता कि पहले कोई ऐसी गाड़ी दो एयर कंडीशन के उस पर बैठ जाए जिस मौसी ने हमें झटका मार करके निकाला था, पहले उसी के सामने जाए। ध्रुव ने कहा भगवान वरदान देना चाहते हो तो क्या वरदान दो? हमें अपनी केवल भक्ति प्रदान करो। हम तुम्हें याद करते रहे और तुम हम पे क्या करते रहो? दया करते रहो। याद दया, याद का उल्टा होता है दया, दया का उल्टा होता है याद। हम याद करें तुम दया करो। भगवान ने कहा ध्रुव चलो जाओ अपने घर को, आज काफी वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। राज्य करने के बाद तुम मेरे धाम को आओगे तो तुम्हारे नाम से एक लोक हो जाएगा। कौन सा? वरदान क्या दिया कि जाओ बेटा आज से तुम ध्रुव तारा बनकर चमकोगे। जाकर के काफी समय तक पृथ्वी पर राज करोगे। ध्रुव महाराजा भगवान का आशीर्वाद लेकर के आए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे। सब कोई जो अभी तक ध्रुव के खिलाफ थे वे सब अनुकूल हो गए। ध्रुव आ गया, ध्रुव आ गया। महाराज ध्रुव का जो है प्रजापति शिष्य कुमार के पत्नी भूमि के साथ में विवाह हुआ। उनसे कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र पैदा हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी थी वायुपुत्री कला, उसके साथ इनका विवाह तो उससे उत्कल नामक एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव महाराज ने पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज किया। कितने हजार वर्ष? 36,000 वर्ष तक राज किया। राज करने के बाद ध्रुव महाराज वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर अर्थात बद्रीविशाल क्षेत्र में आए और वहां पर इन्होंने जो है आकर के गंगा के जी के ऋषिकेश के समीप में इन्होंने अपना एक आश्रम बनाया और वहां पर इन्होंने
तपस्या की। तपस्या करने के बाद कहा जाता है भागवत शास्त्र के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये बताया गया है कि ध्रुव जब ध्रुवलोक चलने लगे सशरीर एक विमान आया, ध्रुव महाराज जब उस पर बैठने लगे तो मृत जो है सर झुका करके ध्रुव के पास आकर के खड़ी हो गई। मृत ने कहा कि जो है एक पैर मेरे ऊपर रख लो और तब तुम जाओ। आज महाराज ध्रुव मृत पर विजय प्राप्त करके सशरीर जो है ध्रुवलोकवासी हुए। मृत्योर मूर्धन पदम दत्ता आरुआहाद्भुतम गणम। महाराज ध्रुव ने मृत के शीश पर पैर रखा, पैर रख करके जो है ध्रुवलोकवासी हुए। प्रेम से बोलो ध्रुव महाराज की। भागवत